हाँ, देखो इस क्वेश्चन का फ्लो तो पता है तुम्हें। जो भी अंदर में है वो क्या होना चाहिए, बाहर सबसे जो बाहर है उसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम पकड़ के लाएंगे किसी तरह से उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 7 पाई/6 और कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 to पाई। ठीक है, तो 7 पाई/6 आपको दिख रहा है, पाई से तो बड़ा होता है ना, 0 से पाई के बीच में आ नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज को तो छोटा नहीं कर सकते, मतलब रेंज को तो हेलो वो स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है, बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। आई होप अभी ना हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम थे, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहे थे हम लोग? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 पाई/6, तो 7 पाई/6 की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है। और कॉस इनवर्स एक मशीन है ना, कॉस इनवर्स एक मशीन है जिसका मुंह कहाँ से कहाँ तक खुल सकता है, 0 से पाई के बीच में ही। इसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, इसको समहाउ छोटा करना, इसको समहाउ छोटा करना। समझ में आ गई बात? तो देखा कि ये पाई के किस मतलब पाई 2 पाई ऐसे किस फैक्टर के पास है, ये दिख रहा है हमें कि पाई के पास है। उसको पाई प्लस या माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना चाहे तो ये पाई प्लस पाई/6 आ रहा है। और कॉस पाई प्लस थीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 7 पाई/6 की जगह हमने माइनस ऑफ कॉस पाई/6 लिख दिया। अच्छा, अब कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऐसा आ गया, तो ये पाई/6 आ जाएगा, यहाँ से 5 पाई/6 आ जाएगा। तो बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 किया है किसी ने मिसलेनियस ट्राई किया अभी तक थोड़ा भी या नहीं किया? यस किया है? सर 4th क्वेश्चन तक किए। 4 तक सबने कर लिया है, बताओ। या किसी का यस 1 2 3 4 किसी का कंफ्यूजन है अभी तक 1 से 4 में, बताओ। हेलो, 7 तक 7 तक सबने कर लिया? सर आपका पढ़ाने का क्या फायदा है सर? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, जब भी आप पूछते सर बोलते सब कर लिए, तो सर पता नहीं सर लेक्चर करने क्यों आते हैं सब फिर? लेक्चर इसलिए करने आते हैं कि सारा काम मेरा नहीं है, तुम्हारा भी कुछ काम है ना। मैं अगर बैठ करके तुमको ABCD पढ़ाने लग जाऊँ तो मुझे 2 साल लग जाएंगे यही पढ़ा रहा है ना। तो मेरा काम एक एक क्वेश्चन करना नहीं है, समझ में आ रही है बात? आपका भी कुछ काम है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने कहा कि आपने कहाँ तक ट्राई किया है, एंड दैट इज योर ड्यूटी, यू आर सर मैं ऑब्लाइज्ड टू आपको नहीं बोल ट्राई। रहा हूँ सर। कोई भी है, कोई भी है ना। अगर किसी को भी लग रहा है, देखो एक चीज समझ लो, मैं यहाँ पर सबके लिए हूँ, मतलब किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं हूँ, है ना। क्योंकि मुझे कन्वर्सेशन ये ऑफलाइन है ना, मतलब सॉरी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है नहीं। तो ऐसा मत सोचो कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि किसने कर लिया तो मैं स्किप करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा क्या मानना है कि थोड़ा सा अगर आपके ब्रेन का एक्सरसाइज हो तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर, खुद से नहीं यस करेंगे तो समझ कैसे आएंगे? क्या क्या?
सर अगर अपने से नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा? हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग ऐसा है कि जैसे अगर 80% क्वेश्चन क्लास में करते हैं, और वो तो करना ही है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि 80% तुम ही करो फिर मैं किस लिए, पर अगर आप 10 से 15% क्वेश्चन करके आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो चलो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं ना। और यहाँ पर कोई भी देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने 10 के 10 कर दिए तो बाकी को बोलने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने से पूछो, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो ना, मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं बताऊंगा, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। तो चलो नहीं सर, क्वेश्चन मेरे नंबर, कहने का वो मतलब नहीं था सर, क्योंकि सर मैंने भी 6 तक कर लिया सर, सिर्फ 2 ही बाकी है सर। मैं तो वो कह रहा था कि सर, हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज चली जाती है, बोलो बोलो। नहीं सर, क्योंकि 2 ही 3 जन सर, सिर्फ 2 ही 3 जन सर करते हैं ना सर। देखो अब मैं वो पता इसीलिए नहीं सर तो, कहाँ से भी करते हो सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 2 बिल्कुल 3 ही बिल्कुल, जन करते हैं सर, और बाकी लोग। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ और मैं चाहता भी ये उसी सर ये कि क्योंकि क्लास, करने को सर, मैंने भी घर पे ट्राई किया सर, मैंने 6 तक कर लिया सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 780 मेरा बाकी है सिर्फ। देखो मैं यही कह रहा हूँ तुमसे और सबसे यही कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर क्लास इंटरैक्टिव बने ना तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। अब जैसे मैंने पूछा, बाकी कोई 2 जना ही बोला कि मैंने 6 या 8 या 4 तक किया है, बाकी शांति से बैठे रहे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई बोलेगा कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन में मन हुआ नहीं, सर मैंने आपकी ट्राई आवाज किया। क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड में अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, सर एक मिनट, मैंने अपना वीडियो सर ऑफ किया। क्लियर है आपका आवाज सर? कोई नहीं, वीडियो की वजह से शायद कभी सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है आवाज, है ना। तो देखो मेरा प्रेशर पॉइंट क्या रहता है इसको आप समझ लो पहले, है ना। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं चाहता हूँ क्लास में सबका इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन आपसे बने ना बने मुझे इससे कोई खुशी या दुख नहीं होती। आप इन्वॉल्व नहीं होते हो इससे मुझे कष्ट होता है ना। आपसे नहीं बना, आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन 1 बताओ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बनाने में, पर आप बोलो तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब आपने किया है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ही थे पिछले एक्सरसाइज में। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा सर क्वेश्चन आपकी आ आवाज गया, क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है बताओ। सर आ आवाज रही है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ देखो, तब आपके एंड पर हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू है, क्योंकि अब नेटवर्क का की इशू किसके एंड पे थोड़ा मुश्किल है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता। इसीलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है, शायद सिंक्रोनाइज हो जाए। आप एक बार जिसको प्रॉब्लम हो रही है ऐसा करो, आप एक बार लीव करके रीज्वाइन करो, है ना, उससे इशू सर काफी हद तक कम हो जाए। rejoin किया है, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा रुक रहा है। हो सकता है, देखो बेटा नेटवर्क की थोड़ी इशू चलती रहती है ना। कल मेरे यहाँ भी थी, आज यस सर। है ना। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो बाहर में देखो क्या है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज बता दो मुझे क्या होता है। 0 to 5। 0 to पाई, वेरी गुड। अब 13 पाई बाई 6 की वैल्यू मुझे बता दो, ये ग्रेटर देन मतलब ये 0 से पाई के बीच में होगा या नहीं होगा, ये बता दो। ये 13 नहीं पाई होगा। बाई 6 नहीं होगा, पक्की बात है। यस सर यस नहीं सर, होगा। नहीं होगा। देखो अब तुम लोग देखो ऐसे बोल रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, है ना, वेरी गुड। देखो इसका मतलब समझ रहे हो आप, हम जो लिखते हैं ना ये नहीं होगा या होगा, इसका मतलब क्या है। अगर होगा तब तो कोई अच्छी बात नहीं, ये समझ लो ये कॉस इनवर्स का मुंह है ना, इतना ही खुल सकता है भाई, 0 से पाई के बीच में ही खुल सकता है। अगर इससे बड़ी चीज इसमें रखो तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको तो ब्रेक ही नहीं कर सकता। 0 से पाई को अगर इसने छोड़ा तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। तो किसको फिर छोटा किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है ना, इस पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा 13 पाई बाई 6 ये पाई के कौन से फैक्टर के आसपास होगा, हमने अपने आप से पूछा। तो हमने 2 पूछा, पाई। है ना, हम इसको चलो अलग अलग करके देख लेते हैं। हमको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, पाई, तो चलो पाई लिख दिया। तो पाई प्लस 7 पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते थे ना। यस, यस सर। ठीक है, फिर हमने देखा अच्छा ये तो 7 पाई बाई 6 ये अभी भी पाई से बड़ा है, तो इसको मैं अभी भी ऐसे लिख दूं क्या, पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या यस हो गया, सर। देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया, है ना। और 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब सिर्फ यही होता है,
पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, एक पूरा चक्कर लगा करके वापस पहले क्वाड्रेंट में आ गए, तो इसकी कोई वैल्यू मतलब ही नहीं रहेगी, इसको हटा दिया। फिर ये सिंपल सा आपका हो गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 6, ये ऐसा हो गया, ये सिंपल सा पाई बाई 6 हो गया। दिस इज योर आंसर। बताओ इसमें कोई डाउट है? नो टू सर। पाई No, नहीं जोड़ sir. सकते हैं। एक मिनट, हाँ 2 पाई करके क्या बोल रहे थे आप, कोई बोल रहा था, बताओ। सर 2 पाई में ऐड नहीं कर सकते थे। देख किया तो देखो ना, जब आप साइकिल बनाओगे क्वाड्रेंट आप कैसे बनाते हैं, आप 0 से शुरू हुए, 0 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 180, 270 और फाइनली 2 पाई, जिसको आप 360 बोलते हैं। तो अगर आप थीटा बोलो या फिर 2 पाई प्लस थीटा बोलो, एक ही तो बात है ना, एक ही बात है। तो 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू वापस से थीटा ही होती है ना, इसीलिए हमने जब देखा यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा, तो फिर 2 पाई को कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 2 पाई प्लस एक्स या थीटा मान लो, ये कॉस थीटा ही होगा, है ना, ये ऐसा ही होता है, ये सिर्फ कॉस के लिए सर नहीं है। हाँ बोलो। सर पाई बाय 6 को भी छोटा कर सकते हैं ना सर? और पाई बाई 6 तो बेटा 30 डिग्री है, उसको क्या करेंगे, उसके साथ नहीं खेल सकते। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर वो नहीं आ रहा होता है ना, मान लो तुम्हारा जो रेंज है वो माइनस पाई से 0 होता, ऐसा कुछ होता, ऐसा होता नहीं, पर मान लो माइनस पाई से 0 होता और आपके पास पाई बाई 6 होता, तब हम उसको एडजस्ट करने के बारे में सोचते। पर यहाँ तो आपका रेंज है 0 से 90 डिग्री और जो वैल्यू आ रही है वो 30 Yes. डिग्री, तो बहुत आराम से उसके Yes. अंदर वो आ जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं। ये तरीका आपको समझ में आ गया कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, बताओ, यस सर। है ना, इसमें Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है ना, इसको भी आप कर लोगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसमें दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं इसको भी करता हूँ यहाँ। चलो अब मुझे कोई आप में से बता दे tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सो ओपन ब्रैकेट है ना। सर ओपन सॉरी सॉरी ब्रैकेट। सॉरी, तो ये कितना अच्छा है कि तुम लोग मेरी गलतियां बता रहे हो, ये मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है, तुम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो, वेरी गुड। यानी -90 से 90 के बीच में होता है, ये हर बच्चा यहाँ पर जान रहा है। अब मुझे सिर्फ ये आप बता दो कि 7 पाई बाई 6 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं बताना सर। है। नहीं आएगा। नहीं आएगा, आप नहीं कह दो नहीं आएगा, इसका मतलब है इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये फिक्स है, इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर देखा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली अगर छोटा होता तो आ जाता। 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन पाई होती है ना, ये तो Yes, sir. ग्रेटर देन पाई है, इसको मतलब हमें छोटा करना है, तो कर लिया। 7 बाई 6 पाई को मैं, आपको बुरा ना लगे तो ऐसा लिखूं क्या? सर पाई प्लस पाई बाय 6। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो tan ऑफ 7 पाई बाई 6 था, इसको मैंने आगे बढ़ करके ऐसा लिखा पाई प्लस पाई बाई 6, अब ये आगे क्या हो जाएगा बताओ? 10 पाई बाई 6। सर 10 पाई बाई 6, पाई वेरी बाई गुड। क्यों? क्योंकि पाई प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में सर आ 10 गया। पॉजिटिव होगा सर थर्ड में, हाँ, थर्ड वेरी क्वाड्रेंट गुड, में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये आपको मालूम है, इसीलिए पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड। अब तो देखो ये बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह हो गया। 7 पाई बाई 6 ये क्वेश्चन गिवन था, इसको आपने ऐसा कर दिया, tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 कर दिया, ये भैया आपका पाई बाई 6 आ गया, यही आपका आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नो नो सर। नो सर। हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा इस क्वेश्चन को आपने ही बनाया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना सिर्फ इसमें, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, जनरली साइन कॉस और tan नहीं आता है ना, डॉट वॉट में होगा तो आप उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली,
पाई/2 करके या पाई माइनस जो भी करके। तो आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आएंगे जो प्रिंसिपल रेंज के बाहर की बात होगी, आप उसको वापस से प्रिंसिपल रेंज में ला सकते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यस सर। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को देखा जाए क्या कहता है ये। तो थर्ड में करूंगा, है ना, थर्ड करूंगा। वैसे कोई मुश्किल नहीं है अगर आपसे हो गया तो, पर फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को मेरे साथ करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। 2 sin इनवर्स 3/5 ऐसा दे रखा है, तो इसको ऐसा किया, कॉपी कर लिया, स्निपिंग टूल से इसको स्निपिंग कर लिया हमने। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है ना? 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7 ऐसा कुछ करके लाना है। ठीक है, यस सर। तो अगर आपको याद हो कि हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि जब भी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल। वेरी गुड, यूज ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। ये छोटी सी बातें अगर आपको याद रहती हैं तो आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। लेट, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई देखो तो, 3/5 आ गए। यहाँ तक सब ठीक है, बताओ। यहाँ तक ठीक है, बताओ। यस सर। यस सर। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज ध्यान देनी है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया कि आपका LHS क्या है? 2 अल्फा है, दिख रहा है आपको? LHS क्या है? 2 अल्फा है ना। साइन इनवर्स 3/5 को आपने माना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसी को आपने tan में कन्वर्ट कर दिया और फिर बोला ये तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से आप करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan के टर्म्स में। आपको 2 अल्फा निकालना है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 2 अल्फा होना चाहिए। बात समझ में आ गई, है ना? आपको 2 अल्फा के टर्म्स में निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन अल्फा 3/5 है, तो कॉस अल्फा बता सकता है कि मुझे कितना होगा? 4/5। 4/5 होगा कॉस अल्फा, है ना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या है, P, ये है H, तो P की वैल्यू हो जाएगी 4, कॉस अल्फा होता है B/H, तो 4/5 आ गया। तो यहाँ से साइन 2 अल्फा में क्या लिख सकता हूँ बताओ? ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ? बताओ। यस सर। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैंने साइन अल्फा की जगह 3/5 लिख दिया, कॉस अल्फा की जगह 4/5 लिख दिया, लिख सकता हूँ? यस। यस सर। तो इसको मैं आगे और भी लिख सकता हूँ, 24/25। यस सर। यस सर। तो यहाँ से मैं 2 अल्फा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 24/25। अब मेरे ट्रायंगल का काम शुरू हो गया। P/H, तो P क्या है आपका? 24, H क्या है? 25, तो ये वाला जो B है वो क्या होगा बता सकता है कोई? √25² - 7। 24²। वेरी गुड, ये ट्रिपलेट है, ये 7 होगा। ठीक है, सर 7 होगा। तो यहाँ से आपने 2 अल्फा को लिख लिया, tan के टर्म्स में क्या होना चाहिए? P/B, तो P अभी भी 24 है, B क्या है? 7 है, और 2 अल्फा क्या था आपका? अल्फा जो आपने माना था वो मान लो 2 sin इनवर्स 3/5 था, इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये है आपका, ये प्रूफ। देख लो, आपको यही लाना था, यही लाना था। तो ये प्रूफ कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है आपको? देखो तो यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। पक्की बात,
है ना? सर उसको बाकी शुरुआत क्या? सर उसको शुरुआत में tan में चेंज करके 2 tan थीटा हाँ। भी निकाल सकते हैं। कहाँ पर? सर शुरुआत में जो साइन दिया है सर उसको tan में चेंज करके तो यहाँ से tan अल्फा इसे- निकालते हैं। हाँ ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि तुमने यहाँ से आपने tan अल्फा निकाल लिया, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि आपको tan 2 अल्फा की वैल्यू पता है। tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है ना? आप यही कह रहे हो। तो यहाँ से आपने 2 अल्फा की वैल्यू निकाल दी, फिर वहाँ से tan इनवर्स कर दिया, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने इसलिए किया क्योंकि साइन के टर्म्स में मैं कर रहा हूँ तो मुझे स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र तरीका है। उस वक्त आपके दिमाग में जो भी तरीका आ रहा है आप उससे बहुत आराम से कर सकते हैं, और यही फायदा है पढ़ने का, है ना? ताकि आपके पास ऐसा ना रहे कि एक तरीका मिस हो जाए तो दूसरा समझ ही ना आए, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पर दूसरा तरीका भी बाकी लोगों ने देख लिया होगा कैसे किया है ना? चलो यस वेरी सर। गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको बताओ ये आप कैसे करेंगे, कैसे किया आपने, बस मुझे अप्रोच बता दो। सर दोनों साइन में tan का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सर ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसमें देखो Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलएचएस क्या कह रहा है। एलएचएस में एक एंगल है, पहले को मान लो sin इनवर्स 8/17 अल्फा एक एंगल है, दूसरा एक एंगल है बीटा, और आरएचएस में एक एंगल है गामा। तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होना चाहिए, ये आपको समहाउ प्रूफ करना है। फिर आपने देखा आरएचएस में जो एंगल है वो किसके टर्म्स में है, tan इनवर्स के टर्म्स में। तो आपने सोचा कि फिर जो एलएचएस में इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्फा यानी कि sin इनवर्स 8/17 इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ आएगी इसकी वैल्यू, है ना? फिर उसी तरह से sin इनवर्स 3/5 है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ गया। उसके बाद आपने आराम से tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy किया, ये अपने आप tan इनवर्स 77/36 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बताओ यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? और एग्जैक्ट, हाँ बोलो। यस सर बोल रहे थे। हाँ एग्जैक्टली यही अप्रोच आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस में लगाने होते हैं। सॉल्व करने से पहले 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ा, देखा कि हमें जाना किस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, उसके बाद सब कुछ को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करें और सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें देखो दो एंगल का जो सम है वो तीसरे एंगल के बराबर है, और तीनों एंगल किसमें दे रखे हैं, कॉस इनवर्स में दे रखे हैं, ठीक है। ये बताओ। यस तो देखो आपने आपके जो सिलेबस में है ना, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस सॉरी ऐसा x प्लस वाई ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना, सॉरी ऐसा नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं। वो भी सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें भी, आप देखोगे तो जेई वगैरह में है पर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए आप उसके फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ यूज नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कॉस सर इनवर्स अगर यूज कर लिए तो सर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ जेई में है, बहुत जेई में तो चलो कुछ भी यूज कर लिया आपने, पर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना? इसीलिए मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप जब दोनों तरफ साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ जाए, या दोनों तरफ कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आ जाए,
तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, कैसे सोचना है, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ रहो और ध्यान से बातों को सुनो। तो यहाँ तक ठीक है जो मैंने बोला? बताओ। यस सर। अगर मान लो cos इनवर्स की जगह ऐसा होता है tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, ऐसा होता है, तब तो बहुत आसानी से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को लगाते और सीधे वो ये आज आपको रिजल्ट दे देता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन cos इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू, अगर ये cos इनवर्स में हो ये वैलिड है, और अगर sin इनवर्स समथिंग प्लस sin इनवर्स समथिंग इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग, ऐसा प्रूफ करने आ जाए, ये दोनों में से कोई आ जाए ऐसा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या लिखा? डू नॉट चूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। क्योंकि वो आपके बोर्ड के सिलेबस में है नहीं। तो बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है जो बातें हुई? और ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद रहेगा ना कि कब यूज नहीं करना है? ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर से। tan इनवर्स क्या है? 4/5 है क्या? 4/5 और 12/13 है। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक स्टेप लिखा, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ cos ले लिया तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 is equal to cos of cos inverse 33/65। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली? therefore cos of within brackets cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 is equal to 33/65। इक्वेशन 1 मान लो। ये समझ में आया यहाँ तक? बताओ। यस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। जो cos इनवर्स यहाँ लिखा गया इसका मतलब तो यही है ना कि इसके पहले वाले स्टेप में cos इनवर्स इधर रहा होगा, उसकी कुछ वैल्यू आई होगी, फिर आखिरी स्टेप में हमने cos इनवर्स को इधर रखा होगा, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा। इसका मतलब तो यही है ना जो यहाँ पर आ रहा है। बताओ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बाकी जने बोल नहीं रहे, जल्दी बताओ भाई, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। ये है क्या? ये एक तरह से एक एंगल है अल्फा, cos इनवर्स समथिंग अल्फा की तरह है। ये क्या है? बीटा की तरह। यानी कि बेसिकली क्या है? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 33/65 होना चाहिए। ऐसा कुछ कहा जा रहा है आपसे? ठीक कहा जा रहा है ना? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो यहाँ से ऐसा लिख दूंगा लास्ट में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, जो भी आएगा ऐसा कुछ लिख दूंगा लास्ट में। अगर अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा आ गया तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, सॉरी cos अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? किसी को याद है फॉर्मूला? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यस सर। cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना। आगे बढ़े। cos इनवर्स अल्फा को हमने माना क्या है ऊपर? 4/5।
तो दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, 4/5 कॉस इनवर्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कॉस इनवर्स 4/5 को अल्फा माना है, कॉस इनवर्स 4/5 को हमने अल्फा माना है, यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 4/5, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकता है कोई, बताओ जल्दी, साइन अल्फा 3/5 3/5 एंड बीटा क्या है, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 क्या है आपका बीटा, तो यहाँ से cos बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 12/13, तो साइन बीटा की वैल्यू किसी को याद है क्या होगी, किसी को समझ आ रहा है, साइन बीटा क्या होगा यहाँ, 5/13। वेरी गुड 5/13 होगा। चलो बताओ 5/13 यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, No, ऊपर देख लो एक बार, ऐसा किया हमने, अंदर दो एंगल है, अल्फा मान लिया एक बीटा मान लिया, तो बेसिकली मुझे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये चाहिए, आगे कैसे प्रोसीड करें, तो अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड कर लिया, देखा ऐसा कुछ आ रहा है, तो मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा तो है, साइन अल्फा साइन बीटा नहीं था तो वो निकाल दिया, अब लिख लिया मैं इसे, देखो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी 4/5 इंटू 12/13 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा 3/5 इंटू 5/13, ये फाइनली क्या आ जाएगा 48/65 माइनस 15/65, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 33/65। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 33/65। अब जो अल्फा है और जो बीटा है उसकी वैल्यू रख दो यहाँ, therefore cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equal to cos इनवर्स 33/65। प्रूव्ड। बताओ भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, इस पूरे फ्लो में, इस पूरे प्रोसीजर में, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। नो सर। पक्का, बाकी जने कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। समझ में आया हमने ऐसे क्यों किया, फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, इसी तरह से करना है, कब, जब LHS में cos इनवर्स का सम या माइनस का डिफरेंस हो और RHS में भी cos इनवर्स हो या फिर साइन इनवर्स हो, क्योंकि cos इनवर्स को या साइन इनवर्स को π/2 माइनस cos इनवर्स करके लिखा जा सकता है ऐसा, या फिर LHS में साइन इनवर्स के सम या डिफरेंस हो और RHS में भी साइन इनवर्स हो, तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया है शायद, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे ही करना है, और कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दो साइन इनवर्स हैं, तो cos इनवर्स 12/13 को लिख दिया, cos साइन इनवर्स 5/13 लिख दिया, है ना, उसके बाद इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है, RHS में जो दोनों टर्म्स हैं उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, ऐड कर दिया, आ जाएगा